नमस्कार, वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले हम रोज एक मोटिवेशनल कोट्स डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमको हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक हमको रेगुलर मेहनत करनी चाहिए। हमको किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा किस्मत को खुद लिखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब टैलेंट काम नहीं करता है तब हार्डवर्क जीत जाता है। तो हमको हार्डवर्क करते रहना चाहिए और हमेशा इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ हम अब वीडियो शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स बाय योगी, ये सुपर 10 MCQ सीरीज है जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में MCQs को डिस्कस करता हूं और बुलेट्स पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स और उस टॉपिक और मुद्दे से रिलेटेड सारी जानकारी को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष। जो पहले जो कर्मचारी थे LIC के वो 60 साल की एज में रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब भी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी एज 62 वर्ष कर दी है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा LIC के बारे में बताऊं मैं आपको, तो LIC SBI बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्रिकेट में नॉलेज है तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन को कुछ याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मिताली राज जिनका जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था उसमें रमेश पवार जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उस टाइम कोच भी थे, उनके साथ इनका विवाद था जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और हाल ही में रमेश पवार को वापस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो पैरा ओलंपिक ध्वजवाहक होंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मरियप्पन थंगावेलु। अब हम देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर है और इन्होंने 2016 में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था और 2021 पैरा ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित होने वाला है और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये जापान में आयोजित किया जाएगा। एक्चुअल में अभी जो कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पेंडिंग पड़ी थी उन सबको अभी कंप्लीट किया जा रहा है और आपको आने वाले एग्जाम्स में जो ओलंपिक्स जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसमें बहुत सारे दुनिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे रिलेटेड आपसे भारत से अगर कोई भी चीज़ संबंधित होती है तो उससे आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करते चले और इनको ध्यान रखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चित माना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में जो माना पटेल है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और इसमें ये 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में विदेशी कार्यालय परामर्श किन 2 देशों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और गाना। ये विदेशी कार्यालय परामर्श इन 2 देशों के बीच हाल ही में आयोजित किया गया था। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जो गाना देश है इसकी राजधानी अक्रा है और ये अफ्रीका का पश्चिमी इलाके वाला एक देश है और इसकी जो मुद्रा है वो सेडी है। ये इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि जो मुद्दा या जो देश जो चर्चा में रहता है उससे रिलेटेड जो मेन फैक्ट नहीं पूछ के उसके आसपास के फैक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मुद्रा सेडी है, इसका थोड़ा अलग है तो आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो नाना आकुफो एडो है। और इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगी। भारत की ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप और गाना परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच हुए सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो जो भारत की ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी है ये एशिया की सबसे
एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी समझौता ज्ञापन जो परमाणु ऊर्जा के फील्ड में समझौता के लिए सबसे बड़ा ये केंद्र है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में निपुण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। जो निपुण हाल ही में एक ये योजना और एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने इसको लॉन्च किया था। और इसका जो प्रमुख जो लक्ष्य रखा गया वो साक्षरता और संख्या के ज्ञान को सुलभ वातावरण बनाना, और 2026 से 27 तक हर बच्चा जो कक्षा 3 तक पढ़ाई करता है वो कक्षा 3 तक पढ़ाई और लिखाई में जो जरूरी स्किल्स की जरूरत होती है वो बच्चा आसानी से हासिल कर सके, इसके लिए इन्होंने ये निपुण ऐप लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश अग्निहोत्री। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाथूराम गोडसे की जीवनी 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेन मैकमिलन इंडिया के द्वारा। ये जो नाथूराम गोडसे की जो जीवनी है जो 2022 में इसको प्रदर्शित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, और ये धवल कुलकर्णी जो कि मुंबई के एक पत्रकार है इनके द्वारा ये लिखी गई है। और इसके अलावा नाथूराम गोडसे आप जानते होंगे महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी इन्होंने, तो इसके ऊपर इन्होंने एक जीवनी लिखी है और ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय हो सकती है, तो आप इसको ध्यान रखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार कितनी वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं हाल ही में स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वैक्सीन परीक्षण वेधशालाएं जो प्रयोगशालाएं हैं ये स्थापित की जाएगी। अब इसको मैं बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताऊं तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कसौली में एकमात्र केंद्रीय प्रयोगशाला है, और अब इसके बाद 2 और ये स्थापित की जाएगी, एक पुणे और एक हैदराबाद में स्थापित की जाएगी, जिसके बाद 3 केंद्रीय प्रयोगशालाएं औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित हो जाएगी। और ये प्रयोगशालाएं टीकों के बैच परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण को कंट्रोल करने और उसकी मदद करने में हेल्प करेगी। और इसमें इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से हर महीने कम से कम 60 जो वैक्सीन बैच होते हैं इन बैचों का परीक्षण किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य नडेला। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इनके सीईओ भी रहे थे, और ये 7 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ रहे थे, और इनके कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो शेयर थे वो 7 गुना से अधिक बढ़ गए थे। तो इस हिसाब से आप इसको ध्यान रखें। सत्य नडेला भारत के हैदराबाद शहर से संबंधित है और इनका जन्म 1967 में हुआ था, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नर है वो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है, और लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 28 है और राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश की 11 है। और इसके अलावा कुछ ज्योग्राफिकल और इंफॉर्मेशन स्टैटिक नॉलेज के रूप में देखें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, और कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो, और मैं आपको इस करंट अफेयर्स के वीडियो के दौरान जो आपको इस वीडियो में जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी तो उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपसे पूछूंगा कि गाना जो देश है उसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा कौन सी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखकर इसका आंसर जो गाना की मुद्रा कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और इसके अलावा आपका और भी कोई सुझाव और किसी टॉपिक पर आपको
डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो सीरीज के बारे में बताएं ताकि सबको लाभ मिले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।